हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी लाइव चेस बुक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग अटैक ऑन द किंग इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स स्टडी करेंगे। आपके सामने ये जो पोजीशन है ये मैंने विश्वनाथ आनंद के गेम से लिया हुआ है। विश्वनाथ आनंद जी इस गेम में ब्लैक प्लेयर थे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बोर्ड के ऊपर जो मटेरियल है या पॉइंट्स है उसे काउंट करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि पॉइंट्स इक्वल है। तो अभी हम लोग ये ढूंढने का थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि ब्लैक को जो एडवांटेज है वो बोर्ड के किस तरफ है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा ये जो नाइट है ये H3 एंड F3 ये दोनों स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है, राइट। सेकेंड, हमारे नाइट ने G4 के ऊपर ऑलरेडी एक अटैक किया हुआ है। हमारा ये जो पॉन है इसने F3 और D3 को कंट्रोल करके रखा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ब्लैक प्लेयर है उसे किंग साइड के ऊपर थोड़ा सा स्पेस एडवांटेज है। स्पेस एडवांटेज क्या होता है कि आप यहाँ पे ज़्यादा स्क्वायर्स को कंट्रोल कर रहे हो। एज अगेंस्ट दिस हम लोग देख सकते हैं कि वाइट का ये जो रुक है ये ब्लैक के A5 पॉन को अटैक कर रहा है। यहाँ पे ब्लैक ने मूव खेला है क्वीन टू E6। उसने अपनी जो क्वीन है उसे किंग साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो वाइट ने यहाँ खेला रुक इनटू A5, ब्लैक ने खेला नाइट इनटू G4। अब यहाँ पे वाइट के पास दो चॉइस है, या तो बिशप इनटू नाइट कैप्चर करो या तो कैप्चर नहीं करो। हम लोग ये एनालाइज करते हैं कि अगर वाइट ने बिशप इनटू नाइट मारा तो क्या हो सकता है। अगर उसने बिशप इनटू नाइट खाया तो हम लोग खेल सकते हैं क्वीन इनटू बिशप। अभी हमारे पास यहाँ पे अपना जो नाइट है और अपनी जो क्वीन है और ये पॉन है, इनके मदद से मेटिंग थ्रेट है। कैसे हम लोग देखते हैं। सपोज वाइट के किंग ने यहाँ से भागने का कोशिश किया, पकड़ के चलो भागने का कोशिश किया, तो हम लोग खेल सकते हैं यहाँ पे क्वीन D1 चेक। और ये चेक के बाद जब ये किंग G2 के ऊपर जाएगा तो एज अ ब्लैक हम लोग खेल सकते हैं रुक ऑन C8 टू C1। आफ्टर दिस ये रुक के सपोर्ट पे हम क्वीन H1 चेकमेट कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द पोजीशन, ये सिचुएशन थी। यहाँ पे वाइट ने बिशप इंटू G4 मारा, क्वीन इंटू G4। सपोज वाइट ने यहाँ खेला रुक टू C5। अब आपको इसका आइडिया समझ में आ गया होगा कि ब्लैक का जो रुक है उसे वाइट रुक अटैक कर रहा है, और दूसरी चीज ब्लैक रुक को फर्स्ट रैंक में एंट्री लेने से ब्लॉक कर रहा है। तो यहां ब्लैक खेल सकता है क्वीन H3 चेक, किंग गोज टू द स्क्वायर G1। यहां ब्लैक खेल सकता है नाइट F3 चेक। सो ये चेक के बाद क्या होता है, यहां ये खेल सकता है नाइट इंटू F3, E इंटू F3। अब ये एक्सचेंज के बाद क्या होता है, जो क्वीन है उसको G2 स्क्वायर के ऊपर एंट्री रहेगी। तो ये जो चेकमेट है वो वाइट उसको ब्लॉक नहीं कर सकता। सो यह रुक इनटू C8 और उसको आ सकता है क्वीन टू G2 चेक एंड मेट। सो एज वी हैव सीन, ये सिचुएशन में अगर वाइट बिशप इंटू G4 मारता है तो हमारे क्वीन देन नाइट एंड देन रुक, ऑल द थ्री पीसेस इनको किंग के अगेंस्ट एंट्री है। तो एक्चुअल गेम में जो वाइट प्लेयर है उन्होंने करेक्ट डिसीजन लिया, उन्होंने खेला है रुक टू C5। देखिए रुक टू C5 इसके दो आइडियाज है। आइडिया नंबर 1, ये रुक का एंट्री ब्लॉक कर देना। सेकंड, वाइट रुक से वो ब्लैक रुक को अटैक करके रखेगा। तो यहां ब्लैक ने कंटिन्यू किया क्वीन टू F5। आइडिया इज वेरी सिंपल, नाइट और क्वीन ये मिलके यहां पे अटैक कर रहे हैं। सो क्वीन इंटू F2 विथ चेक आ रहा है। तो उसे बचाने के लिए व्हाइट ने खेला पॉन टू F3। देखिए अब जब उसने पॉन F3 पुश किया तो उसने नाइट को तो अटैक किया है, लेकिन ये पॉन का E3 पॉन को जो सपोर्ट था वो उसने छोड़ दिया। यहां ब्लैक ने कंटिन्यू किया पॉन इंटू F3, बिशप इंटू F3, अभी नाइट इंटू E3 चेक। अब ये किंग कहां जाएगा, थोड़ा सा हमको ये इसके लिए समझना पड़ेगा कि ये जो बिशप है
इसके ऊपर ब्लैक के कितने अटैक्स है? देखिए यहाँ पे ब्लैक के नाइट का अटैक है, क्वीन का अटैक है, सो देर आर 2 अटैक्स। व्हाइट के डिफेंस कितने हैं? एक नाइट का डिफेंस है, एक किंग का डिफेंस है, सो देर आर 2 डिफेंडर्स। तो सपोज ये पकड़ के चलो ये किंग यहाँ F2 पे आ गया विद द आइडिया कि वो बिशप के ऊपर जो सपोर्ट है उसे मेंटेन करेगा, तो यहाँ व्हाइट फंस जाएगा। कैसे? ब्लैक यहाँ खेलेगा नाइट D1 चेक विथ नाइट फोर्क, अटैकिंग द किंग, अटैकिंग द क्वीन। अब बिशप से देखिए ये नाइट नहीं कैप्चर हो रहा, वाई? क्योंकि अगर ये कैप्चर करने जाते हैं तो क्वीन से राजा को चेक लग रहा है ना। सो कमिंग बैक टू द गेम, व्हाइट ने जब मतलब ब्लैक ने नाइट इंटू E3 मारा था और इसे चेक दिया था, तो व्हाइट ने खेला किंग टू G1। नाउ ब्लैक ने कंटिन्यू किया नाइट इंटू F3 चेक, नाइट इंटू F3। नाउ अगर हम क्वीन से नाइट खाते हैं तो वो रुक से C8 रुक को कैप्चर कर सकता है। ब्लैक को ऑलरेडी ये चीज पता थी, फिर भी उसने खेला क्वीन इंटू F3, रुक इंटू रुक। वाई डिड ही गिव अप द रुक? क्यों दे दिया? क्योंकि क्वीन F1 चेक, किंग इधर आया। अब क्वीन ने 1 2 3 4 ये चारों स्क्वायर ब्लॉक किया, तो नाइट G4 वॉज अ चेक एंड मेट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ लेकर चलता हूं। ये जो पोजीशन है ये भी मैंने विश्वनाथ आनंद के गेम से लिया हुआ है। अब ये जो पोजीशन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पोजीशन है, जो यंग प्लेयर से या जो इंटरमीडिएट लेवल के प्लेयर से उनके लिए। एडवांस लेवल के जो प्लेयर्स है वो इसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। सो बिफोर एनालाइजिंग दिस पोजीशन, आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दो और ये फाइंड आउट करने का कोशिश करो कि यहाँ पे व्हाइट के पास कितने पॉइंट है और यहाँ पे ब्लैक के पास कितने पॉइंट है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बोथ ऑफ देम, इनके पास जो पॉइंट है उसमें व्हाइट के पास 2 पॉन ज़्यादा है। जैसे ब्लैक हैज़ गॉट 4 पॉन्स, बाकी सारे पीसेस तो जिंदा है, और व्हाइट के पास 6 पॉन्स है ना। यहाँ पे और एक चीज़ है, वो चीज़ क्या है कि ये जो रुक है उसने क्वीन को अटैक करके रखा है, ये जो नाइट है वो रुक को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे ब्लैक ने एक थोड़ा सा डेयरिंग वाला डिसीजन लिया, बिशप इनटू नाइट। तो उसने नाइट भी कैप्चर किया और ये रुक का गार्ड भी रिमूव किया, एक सपोर्ट चला गया। तो अभी व्हाइट क्या करेगा? रुक टेक्स क्वीन। आप इसको किससे कहेंगे? विथ योर रुक और विथ योर बिशप? द राइट चॉइस इज बिशप। वाई? क्योंकि व्हाइट के रुक ने ये स्क्वायर को अटैक किया हुआ है, हमारा बिशप अंडर अटैक है, तो हम बिशप से मारते हैं तो बिशप भी बच जाएगा। यहां व्हाइट ने खेला अभी बिशप C4, ये पॉन के ऊपर फर्स्ट अटैक किया। तो यहां देखिए अब हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर हमने नाइट इंटू ये पॉन मारा तो हम लोग ये E6 पॉन का सपोर्ट छोड़ देंगे। बात ये नहीं है फ्रेंड्स कि हम पॉन के लिए पॉन एक्सचेंज कर रहे हैं, बात ये है कि ये मूव है वो किंग के ऊपर अटैक अलाउ करता है। तो समझो हमने किंग G7 से डिफेंस किया तो मे बी बिशप D4 फिर से वो अटैक कर देगा, या तो क्वीन F7 जैसे मूव भी आ सकते हैं। क्वीन F7 एक्चुअली ज़्यादा एक्यूरेट है, राइट? सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। तो ब्लैक ने खेला नाइट टू E5। देखिए इसके 2 आइडियाज है। आइडिया नंबर 1, बिशप से पॉन को और एक सपोर्ट डाल दिया। आइडिया नंबर 2, ये नाइट से वो बिशप कैप्चर करना चाहता है। एक बार ये बिशप चला गया तो ये डायगोनल में से कोई अटैक नहीं करेगा। व्हाइट ने खेला बिशप B5 अटैकिंग द रुक। ब्लैक ने खेला रुक F8। आइडिया क्या है? अपना रुक बचा लिया और व्हाइट के क्वीन को अटैक करके ओपन फाइल पकड़ लिया। क्वीन E2, ब्लैक वेंट पॉन B6। अब ये मूव का आइडिया क्या है फ्रेंड्स? हम लोग बिशप को यहां लाने की कोशिश कर रहे हैं ऑन द B7 स्क्वायर। व्हाइट ने खेला बिशप D4 अटैकिंग दिस नाइट। और यहां ब्लैक ने एक अजीब सा दिखने वाला मूव खेला, बिशप टू B7।
उन्होंने वाइट को ये नाइट फ्री में खाने को अलाउ कर दिया, लेकिन इसके पीछे आइडिया है, वो खेलते हैं नाइट इंटू E4। और अभी वाइट की जो असली प्रॉब्लम है वो सामने आती है। तो फ्रेंड्स वो प्रॉब्लम क्या है, देखिए ब्लैक के बिशप को अब इस डायगोनल में से अटैक करने मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर वाइट ने खेला समथिंग लाइक बिशप C4, तो आपको दिख रहा है हमारे पास यहाँ पे चेकमेट इन 2 मूव्स है। हम लोग खेलेंगे नाइट F2 चेक। देखिए अब ये डबल चेक हो गया, सो किंग कहाँ भागेगा, G1, और अब नाइट H3 चेक एंड मेट। देखिए अचानक से यहाँ पे मेटिंग अटैक आ रहा है, बिशप ने ये पकड़ा, नाइट ने ये 2 पकड़ा, है ना। सो इसीलिए जब हमने नाइट इंटू ये मारा तो इसने खेला किंग G1, उसने किंग को ये लाइन से हटा लिया। अभी यहाँ बहुत से प्लेयर देखिए यहाँ पे वो मूव खेलेंगे बिशप टू C5, लेकिन ये जो मूव है ये इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बिशप D4 कमिंग टू द सपोर्टेड स्क्वायर उसे ब्लॉक कर देगा, है ना। सो यहां इसने खेला नाइट इंटू G5। अब देखिए वाइट हैज टू बी केयरफुल, फिर से ये जो नाइट है ये कहां जंप मारेगा, H3 पे जंप मारेगा। और अगर इसने H4 खेल दिया ताकि अपना जो किंग है उसको यहां स्क्वायर वेकेशन की कोशिश की जा सके, तो यहां ब्लैक खेलेगा नाइट F3 चेक। प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, ये जो व्हाइट का किंग है उसे या तो बिशप के डायगोनल में जाना है, दैट इज G2 और H1, या तो जाना है F2 और F1 जो कि रुक का फाइल है। तो दोनों में से कहीं चला जाए। व्हाट ब्लैक कैन डू इज अ डिस्कवर्ड चेक। देखिए ये चेक देगा और जैसे ही वो राजा बचा लेगा ये नाइट इंटू क्वीन खा जाएगा, आफ्टर विच ब्लैक विल बी 1 रुक अप। हाँ भले ये नाइट मर रहा है बट फिर भी ब्लैक के पास देखिए रुक रुक बिशप बिशप 4 पीसेस है, व्हाइट के पास रुक बिशप और 1 बिशप, मतलब 3 पीसेस है। सो एक्चुअल गेम में व्हाइट ने कोशिश की क्वीन G4, फिर भी नाइट F3 चेक। फिर से ये जो राजा है उसे या तो रुक के लाइन पे आना है या तो बिशप के डायगोनल में आना है। सो एग्जाम्पल किंग G2 और नाइट इंटू E5 डिस्कवर्ड चेक। नेक्स्ट स्टेप पे इसकी क्वीन चली गई। सो जो व्हाइट प्लेयर थे उन्होंने यहाँ पे रिजाइन कर दिया। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको अगले एग्जाम्पल की तरफ लेकर चलता हूं। ये एग्जाम्पल मैंने गैरी कैस्परोव के गेम से सिलेक्ट किया है। ये पोजीशन में फ्रेंड्स गैरी कैस्परोव ब्लैक थे। हम लोग इस एग्जाम्पल में ये देखेंगे कि अनसेफ किंग जिसको कहते हैं, यानी कि ऐसा किंग जिसको बचने के लिए ज़्यादा स्क्वायर्स नहीं है, उसके अगेंस्ट मेजर पीसेस कैसे अटैक करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करते हैं और पॉइंट्स काउंट करते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों प्लेयर्स के पास इक्वल पॉइंट्स है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ब्लैक का बिशप व्हाइट का बिशप रुक और रुक ये तीनों D4 को अटैक कर रहे हैं और ब्लैक का सिर्फ एक ही डिफेंडर है। तो यहां पे ब्लैक ने शुरुआत किया रुक इंटू B2 रुक इंटू रुक। देखिए उन्होंने एक्सचेंज सैक्रिफाइस दिया है। एक्सचेंज सैक्रिफाइस क्या होता है, हम लोग अपना बड़ा वैल्यू का पीस छोटे के लिए दे देते हैं। तो ये एक्सचेंज सैक्रिफाइस के बाद ब्लैक का मुंह आता है क्वीन E4। देखिए एक्सचेंज सैक्रिफाइस से क्या हो गया कि ये जो रुक है वो अनसपोर्टेड स्क्वायर बन गया। तो यहां पे ब्लैक खेलते हैं क्वीन टू E4। व्हाट इज हिज आइडिया, टू अटैक द रुक। अब व्हाइट को ये रुक बचाने में एक मूव लगेगा तो उसमें ये क्वीन को H1 के ऊपर एंट्री मिल जाएगी। सो व्हाइट ने खेला क्वीन C4 सपोर्टिंग इज रुक। यहां पे देखिए थोड़ा व्हाइट को केयरफुल रहना चाहिए। एग्जाम्पल रुक D1 जैसे कुछ खेला तो ब्लैक कैन प्ले D3 सडनली। इनका आइडिया क्या है कि ये E2 का स्क्वायर बंद करो और अगर यहां पे गलती हो जाती है तो ये चेक एंड मेट आ रहा है ना। सो एक्चुअल गेम जब हमने उसको अटैक किया था तो उसने खेला क्वीन C4 क्वीन H1 चेक किंग E2। अभी क्वीन G1 आइडिया F2 पॉन को हिट कर दिया।
अब यहाँ पे वाइट बचाने की कोशिश कैसे कर सकता है? रुक F3, चैलेंजिंग दिस रुक। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर ब्लैक को ये दिख रहा है कि वाइट का किंग अनसेफ है, तो उसे रुक्स को जिंदा रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो रुक है वो क्वीन को अटैक में हेल्प कर रहा है। क्वीन एंड गेम्स की या क्वीन की एक स्पेशलिटी रहती है कि अकेली क्वीन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती, लेकिन ये क्वीन की हेल्प को कोई पीस आ जाता है तो वो बहुत डेंजरस अटैक करती है। समझो ब्लैक ने खेला रुक E5 चेक, किंग D2, मे बी बिशप H6 चेक, किंग C2, क्वीन C1 चेक। जैसे ही यहाँ गए, क्योंकि इधर जाते हैं तो फिर B2 का ये रुक गिर जाएगा, तो इधर जाते हैं तो यू कैन हैव क्वीन D1 चेक, और ये चेक में ये रुक अनसपोर्टेड रुक कैप्चर हो रहा है। सो कमिंग बैक टू द पोजीशन, वाइट ने मतलब ब्लैक ने ये चेक दिया था, इसने किंग ऊपर लिया, क्वीन G1, इस स्क्वायर को अटैक। वाइट ने खेला F4। तो यहाँ पे ब्लैक क्या सोचते हैं, अगर मैं ये पॉन को कैप्चर कर सका तो मेरे रुक को एंट्री मिल जाएगी। मेरे कैप्चर को कौन ब्लॉक कर रहा है? ये वाइट का पॉन। तो उसने खेला H4, इस पॉन को यहां से हटाने की कोशिश। यहां वाइट ने खेला रुक टू B5, लॉजिकल, क्योंकि वो अब रुक एक्सचेंज करेंगे तो उतना अटैक कम हो जाएगा। तो वहां ब्लैक ने खेला रुक इनटू B5, क्वीन इनटू B5, और यहां पॉन इनटू पॉन। जब आपने ये पॉन फ्री में कैप्चर किया तो होता क्या है कि आपका पॉन अभी नीचे आ सकता है। इसने खेला क्वीन G5, क्वीन F2 चेक, किंग D1, अब क्वीन F1 चेक, किंग C2। अब व्हाइट का रुक और क्वीन इसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है, तो ब्लैक खेलता है यहां पे पॉन G2। जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पे ये जो पॉन है अब एक स्टेप में क्वीन हो रहा है, तो उसे स्टॉप कैसे करेगा? एक ही मूव है, रुक टू G3। तो जैसे ही ये रुक इधर से अटैक करने आ गए, अभी ब्लैक ने यहां खेला पॉन D3 चेक। अगर रुक इनटू पॉन मारा तो यहां पे हमारी सेकंड क्वीन जिंदा हो जाएगी, है ना। तो यहां व्हाइट क्या खेलेगा? समझो एग्जाम्पल किंग B3 खेला, तो हम लोग पॉन पुश करेंगे विद द आइडिया टू मेक अनदर क्वीन। अगर व्हाइट ने कोई चेक दिया तो बिशप से उसको सीधे ब्लॉक कर सकते हैं। अगर D3 चेक के बाद समझो यहां आ गया तो फिर हमारी लॉटरी लग जाएगी। क्वीन E2 चेक, किंग C1 एंड क्वीन C2 चेक एंड मेट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने मेरे वीडियो को एंजॉय किया और आपको इससे कुछ अच्छा चीज सीखने मिला है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।